हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फूड सेफ्टी एंड रेगुलेटरी। आप सबको पता चल गया होगा कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक 1 जुलाई से बैन हो गई है। ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक तो बहुत सारी होती है। कुल मिला के 19 आइटम ऐसे हैं जिनको बैन किया गया है 1 जुलाई से। जैसे कि जो स्ट्रॉ आता है, आपने देखा होगा, जो टेट्रा पैक के डिब्बे आते हैं फ्रूटी के या माजा के या लस्सी वगैरह के, उसमें जो स्ट्रॉ यूज़ करते हैं पीने के लिए, या जो नारियल पानी जो पीते हो आप स्ट्रॉ से, उन सभी स्ट्रॉ को जो प्लास्टिक बेस्ड थे उनको बैन किया गया है। ऐसे ही जो ईयरबड आते थे प्लास्टिक में डंडी में लगे हुए, उनको बैन किया गया है। ऐसे बहुत सारी आइटम है, जो 19 आइटम है, उनको बैन किया गया है। प्लास्टिक के कप, प्लेट्स, स्पून, ये सारे आइटम बैन हो गए हैं। अब यह है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जब चिप्स का जब पैकेट है वो भी सिंगल यूज़ है, एक ही बार यूज़ होता है, उसके बाद से हम लोग खाते हैं फेंक देते हैं, तो वो तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, वो तो बैन नहीं हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी है। दूसरा ये है कि प्लास्टिक बेस्ड जो रेगुलेशन है ये आया था 2016 में। 2016 में जब आया था तो रेगुलेशन में ये था कि 15 माइक्रोन तक के जितने भी सिंगल लेयर प्लास्टिक है या डबल लेयर प्लास्टिक है उसको बैन किया गया था 50 माइक्रोन तक के। लेकिन इसमें अमेंडमेंट किया गया 2021 में। अमेंडमेंट में ये आया कि 1 सितंबर 2021 से 50 माइक्रोन की जगह 75 माइक्रोन तक की प्लास्टिक को बैन किया जा रहा है। मतलब 75 माइक्रोन से कम का प्लास्टिक की पॉलीथीन या कोई भी सिंगल प्लास्टिक लेयर की थिकनेस 75 माइक्रोन से कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसमें ये भी था कि इसको हम धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज़ करेंगे थिकनेस को। अभी 75 माइक्रोन किया 1 सितंबर 2021 से, उसको 1 जनवरी 2022 से 120 माइक्रोन करेंगे। और जो ये 19 आइटम बैन हुए वो 1 जुलाई से, ये 1 जनवरी 2022 से ही बैन होने थे, लेकिन 6 मंथ का एक्सटेंशन मिल गया। अब क्या हुआ, कल से सभी सारी जितने भी कंपनियां थी सब लोग मांग कर रहे थे कि 1 साल तक के लिए इसको बढ़ा दिया जाए, लेकिन सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी और ये 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट हो गया है। और अगर आप यूज़ करते हुए पाए जाओगे तो आपको उसके हिसाब से पेनल्टी देनी पड़ेगी। अब क्या हुआ है, 75 माइक्रोन को भी बढ़ा के 120 माइक्रोन कर दिया गया है। मतलब जो आपकी सिंगल लेयर प्लास्टिक थी या मल्टी लेयर ही प्लास्टिक क्यों ना हो, अब 125 माइक्रोन से कम का यूज़ नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ ये है, जो 2016 में ही आया था प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में रेगुलेशन में, कि आपको आपको अपना ईपीआर सेट करना पड़ेगा, ईपीआर लेना पड़ेगा। ईपीआर क्या होता है? एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ईपीआर को बोलते हैं। इसमें यह होता है कि मान लो आपका कोई फर्म है, कोई फैक्ट्री है आपकी, आप साल में उस फर्म से 100 टन प्लास्टिक वेस्ट एज अ पैकेजिंग मटेरियल आप निकालते हो, पैक करते हो, चिप्स पैक करते हो या अपना आइसक्रीम पैक करते हो या अपना ब्रेड पैक करते हो, कुछ भी पैक करते हो, जो भी आइटम आप बनाते हो, तो जो पैकेजिंग मटेरियल वो मार्केट में जा रहा है, आप उसको वापस तो ला नहीं रहे हो, दोबारा तो पैक नहीं कर रहे हो, तो वो जाएगा मार्केट में, लोग खाएंगे, इधर उधर फेंकेंगे। तो आपको दे दिया है सरकार ने रिस्पॉन्सिबिलिटी, 2016 में ही आपको दे दी थी कि यू हैव टू टेक ईपीआर। आपको लेना है, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो पैकेजिंग मटेरियल उनको करना है, या जो उनके ब्रांड ऑनर हैं उनको करना है। सपोज़ मेरी कोई फैक्ट्री है और उसमें मैं 100 टन पैकेजिंग प्लास्टिक पैकेजिंग मैं मार्केट में भेजता हूँ एज ए प्रोडक्ट पैक करके, तो 100 टन वो हो गया। लेकिन वो 100 टन मैं तो बना नहीं रहा हूँ पैकेजिंग मटेरियल, वो मैं कहीं से ले रहा हूँ, तो वो कौन हो गया? प्रोड्यूसर हो गया। मैं कौन सा हो गया? मैं ब्रांड ऑनर हो गया। तो प्रोड्यूसर हो, ब्रांड ऑनर हो, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबको ईपीआर लेना पड़ेगा।
और आप जितना पैकेजिंग मटेरियल एज अ प्लास्टिक बेस्ड पैकेजिंग मटेरियल आप जितना निकाल रहे हो उतना आपको कलेक्ट करना पड़ेगा मार्केट से। अब आप खुद करो या किसी से कराओ, किसी और से कराओगे तो उसके लिए कई सारी एजेंसियां हैं जो ये काम करती हैं। आपके भी यहाँ पे वो जितना भी आप वेस्ट प्लास्टिक का आप मार्केट में भेज रहे हो एज अ पैकेजिंग मटेरियल वो आपके बिहाफ पे करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। EPR लेना पड़ेगा आपको। EPR के बिना आप बिज़नेस नहीं कर सकते हो। आने वाले दिनों में रेगुलेशन स्ट्रिक्ट होगा, नहीं लोगे तो फिर आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। आपको अब शो कैसे करोगे कि आपने जो 150 टन या 150 किलो जो भी आपने पैकेजिंग वेस्ट प्लास्टिक वेस्ट आपने मार्केट में भेजा है उसको आपने इकट्ठा किया है। तो EPR लेने से और EPR का काम EPR एजेंसी को देने से जिनको सरकार से जिन्होंने ऑथराइजेशन ले रखा है उनको देने से क्या होगा, वो आपके बिहाफ पे सारा 100 टन पैकेजिंग मटेरियल इकट्ठा करेंगे और रिसाइकिल वाले को दे देंगे आपके बिहाफ पे। और वो चार्ज लेते हैं आपसे, पर केजी के हिसाब से चार्ज लेते हैं। मल्टी लेयर पैकेजिंग है तो उसका चार्ज थोड़ा सा ज़्यादा होता है और बाकी पैकेजिंग मटेरियल है उसका चार्ज कम होता है, लेकिन आपको देना पड़ेगा चार्ज, क्योंकि उनको भी तो कुछ प्रॉफिट होगा जो आपके बिहाफ पे इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपका ही वो पैकेजिंग मटेरियल इकट्ठा करें मार्केट से, कि एक्स ब्रांड ऑनर है उसने अपना पैकेजिंग मटेरियल भेजा था और पैक करके प्रोडक्ट आप उसी का इकट्ठा कर, नहीं, आपने 100 टन पेट का पॉलीपेट का जितना भी आपने किया है आपके बिहाफ पे किसी भी ब्रांड ऑनर का वो इकट्ठा कर सकते हैं। तो EPR ले लीजिए 75 माइक्रोन से 120 माइक्रोन पे आ जाइए और ये आने वाले दिनों में ये 150 माइक्रोन उससे ऊपर भी, ये धीरे धीरे इसको ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं तो ये ऊपर भी जाएगा। तो प्लीज़ बी केयरफुल। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। ये एनवायरनमेंट से जुड़ा चीज़ है और इसमें आप इधर उधर नहीं भाग सकते। और जो 19 आइटम है वो आप देख लेना कहीं भी क्या क्या बैन हुआ है, सबको पता चल गया होगा। किस जो साइज़ है माइक्रोन साइज़ है वो 50 से 75 हुई थी, अब 75 से 120 माइक्रोन हो गया है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये सारी चीज़ों का आप कंप्लायंस कर लीजिए, EPR ले लीजिए। आपको किसी को EPR लेना है तो मैं उसके बारे में हेल्प कर दूँगा। मैं EPR एजेंसीज़ काफ़ी हैं जो आपको EPR दिला देंगी, उनको कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा आपको। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को देखते रहिए, वॉच करते रहिए और अपना प्यार और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत सारा प्यार मिल रहा है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।